हेलो बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह। वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। आज का टॉपिक है बच्चा जी +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके अंदर है ये टॉपिक? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के। कि हम किसी भी डिवाइस की या कोई भी रेसिस्टर होगा उसके अंदर से मेजरमेंट कैसे करते, चाहे वो करंट की हो, चाहे वो वोल्टेज की हो, कौन कौन से फॉर्मेट्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से मेजरिंग डिवाइसेस हैं, या कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जैसे हम उन जिसके साथ हम उस डिवाइस के अंदर से चाहे वोल्टेज चाहे करंट कैसे मेजर कर सकते हैं। तो वो हमने सब कुछ बच्चा जी इसमें पढ़ना था। सबसे पहले कल किया था हमने बच्चा जी वो था किरचॉफ्स लॉ। आज करेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली है क्या? कुछ रेसिस्टर्स की अरेंजमेंट इस तरीके की हो तो बच्चा जी उस मेथड को जिसको हम यूज करेंगे उस मेथड को हम बोलते हैं बेटा जी व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है उसका प्रिंसिपल यूज करेंगे ताकि अगर रेसिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हो तो हम उन रेसिस्टर्स किसी भी अननोन रेसिस्टर, इन चारों में से किसी भी अननोन रेसिस्टर की हम वैल्यू फाइंड कर सके कि वो वैल्यू कितनी आएगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे बच्चा जी? ध्यान से समझना आप। है क्या, अगर मान लो आपके पास कोई भी सर्किट हो जिसमें रेसिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड है तो क्या करेंगे? ऐसे एक बैटरी प्रोवाइडेड होगी, एक पी रेसिस्टर होगा, एक क्यू होगा, एक आर होगा और एक एस होगा, और एक अंदर से ये जी लगा हुआ। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर है। 10th में आपने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर सिंपली एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है जो कि बताता है कि करंट का फ्लो किस साइड को है। अगर गैल्वेनोमीटर की जो नीडल जो सेंटर में होती है बच्चा जी वो इस साइड को हो जाए, इसका मतलब करंट इस साइड को जा रहा था। अगर सेंटर में से इस साइड को चली जाए इसका मतलब करंट इस साइड को है। तो गैल्वेनोमीटर सिंपली क्या बताता है बच्चा जी कि डायरेक्शन किस साइड को फ्लो कर रहा है, किसकी? करंट की। तो ऐसे अगर डिवाइसेस है कनेक्ट, मींस ऐसे रेसिस्टर्स कनेक्टेड है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चा जी किसी भी अननोन रेसिस्टर को? तो अननोन रेसिस्टर जो है इन चारों में से एक P है, एक Q है, एक R है और S है, और S इसमें से क्या है? कोई भी अननोन रेसिस्टर। तो इसकी वैल्यू हमने बच्चा जी क्या है? फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? P एक रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें पता है, Q एक रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें पता है, R एक रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू भी हमें पता है और हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और एक S रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ओके, तो इसकी वैल्यू हम बच्चा जी कैसे फाइंड करें? उसके लिए हमें प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। और वो प्रिंसिपल है क्या, और वो प्रिंसिपल को हम अचीव कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे आज। और बेसिकली पहले प्रिंसिपल लिख ले। वो प्रिंसिपल है क्या? वो है बच्चा जी P/Q इक्वल्स टू R/S। और ये अचीव कैसे होता है, ये आएगा कैसे? टू अचीव दिस व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले बच्चा जी हमें ये जो की है K1 इसको ऑन करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? सिंपली बात है बच्चा जी, ध्यान से समझना। मैं पूरा मेथड A to Z अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहले हम K1 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसके साथ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे करंट फ्लो करेगा? इसको मैंने ऑन किया, इसको कर दिया ऑन, तो करंट यहां से गया। कितना करंट जा रहा है? आई जा रहा है। तो आई गया, कुछ करंट इस साइड को जाएगा, मान लीजिए इस साइड को I1 गया तो इस साइड को कुछ जाएगा, वो क्या होगा? I-I1। ओके, ये वाला जो K2 स्विच है ये हमने किया है अभी भी ऑफ है। तो इसका मतलब यहां से ऐसे जाता हुआ करंट फिर आगे इस साइड को जाएगा। इस साइड को जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्विच क्या है? ऑफ है। इधर से तो रास्ता है ही नहीं। तो बच्चा ये ऐसे जाएगा और करंट यहां से फ्लो फिर आगे को निकल जाएगा। इसका मतलब करंट यहां से आगे को जाएगा और फिर यहां से वापस जाएगा, और करंट इधर से फिर से कौन सा बन के निकला? आई निकला और वापस पहुंच गया। तो ये चीज बनेगी हमारे पास जब K1 को मैंने क्या किया? ऑन किया। डन। इतना क्लैरिफाई है आपको। ये प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, इसका प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है। फिर मैं क्या करूंगा बच्चा जी, इसको ऑन करने के बाद पहले इसको ऑन करना था, कुछ ऐसे करंट का फ्लो हुआ, फिर मैंने K2 को ऑन किया, तब क्या होगा? हाँ जी, माइंड में क्या आ रहा है बच्चा जी? जब मैंने K2 को ऑन किया तो क्या होगा बच्चा जी? मान लिया जाए यहां से इधर को करंट कुछ गया, वो गया IG। गैल्वेनोमीटर लगा है, उसका मतलब मैंने G, इसमें से करंट जो जाएगा वो IG गया। तो यहां से I1 जा रहा था तो IG इस साइड को, मान लिया गया कि इस साइड को जा रहा है बच्चा जी। IG इस साइड को गया तो बच्चा जी इस साइड को क्या गया? फिर
I1 माइनस IG जाएगा कि नहीं? I1 था, IG इस साइड को गया तो इस साइड को जाएगा I1 माइनस IG, मतलब IG इस साइड को चला गया तो बाकी जो बचा वो इस साइड को जा रहा है यहां से। तो यहां से बच्चा जी क्या होगा, यहां से कौन सा जा रहा, IG जा रहा था, तो इधर का करंट और इधर का करंट इकट्ठा होकर इस साइड को क्या जाएगा, ये कब जा रहा है बच्चा जी, जब मैंने इस स्विच को क्या कर दिया, ऑन किया है। इसको ऑन करने के बाद ही इसमें से IG फ्लो कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, I माइनस I1 प्लस कौन सा हुआ, IG। तो ऐसे, तो यहां से अब क्या होगा, ये भी गया ये भी गया, इकट्ठा होकर क्या यहां पर I बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? जंक्शन रूल लगाकर देख लें इस पे हम। जंक्शन रूल कौन सा था, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, करंट वाले रूल। तो वो क्या होगा, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग क्या था, I1 माइनस IG, ये इनकमिंग था, प्लस I माइनस I1 प्लस IG इक्वल्स टू आउटगोइंग। आउटगोइंग क्या है, I है। तो क्या I बना, I1 था माइनस में, प्लस में था, यहां माइनस में है, या माइनस में यहां प्लस में है, तो I इक्वल्स टू I1 का इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कौन सा, ये सभी मिलकर I करंट बनाकर वापस आएंगे। इसका मतलब जो यहां से गया वो वहां पर आ गया वापस, कब, जब ये ऑन था उसके बाद ये भी ऑन किया तब। डन, इतना क्लियर हो गया। अब करेंगे क्या, अभी भी ये चीज हमारे पास नहीं आई, तो इसको लाना कैसे है। इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, P की वैल्यू फिक्स्ड है, कोई रेसिस्टर था इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसकी ये Q है इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड है। ये हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टर है, इसकी मैं वैल्यू क्या कर सकता हूं, वेरिएबल, बड़ा कम कर सकता हूं। तो ये हमारे पास S है। तो क्या करूंगा इसके लिए बच्चा जी, मैं अभी देखिए, इसकी वैल्यू कुछ बनी और कुछ, इसका मतलब यहां पर करंट ऐसे गया फिर ऐसे फ्लो करा, यहां से इधर को गया ऐसे गया। अब मैं इसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके के साथ एडजस्ट करूंगा बच्चा जी, इसकी जो वैल्यू है उसको मैं मूव करवाऊंगा। मींस वेरिएबल रेसिस्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रियोस्टैट की टाइप ही तो हुआ, ओके। या फिर एक रेसिस्टेंस बॉक्स हुआ जिसमें से मैं डिफरेंट कीज को निकालूंगा, इंसर्ट करूंगा, निकालूंगा, ताकि एक प्रॉपर वैल्यू मेरे को मिल सके रेसिस्टर की। जब तब तक मैं इसको मूव करवाता जाऊंगा जब तक ये वाला जो G है ये डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे। बात समझ आई, क्या है बच्चा जी, मैंने इसको ऑन, ये ऑन था ये भी ऑन था, तो IG इसमें से फ्लो कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही है। बट हुआ क्या जाए, करें क्या कि इसकी वैल्यू को हम इस तरीके के साथ अरेंज करें कि इसकी वैल्यू ऐसी आ जाए जब ये वाला जो G है ये हमें डिफ्लेक्शन दे रहा था ऐसे ऐसे, अब ये डिफ्लेक्शन देना बंद कर जाए। कैसे, मान लो यहां पर ये G लगा है तो करंट इस साइड को जा रहा है, इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा ये इस साइड को डिफ्लेक्शन देगा, क्यों, करंट इस साइड को जा रहा है। तो ऐसे इसकी नीडल ये भी सेंटर में थी, जब मैंने इसको ऑन किया तो ऐसे हो गया, इसका मतलब करंट इस साइड को जा रहा है। तो मैं इसका मतलब इसकी वैल्यू को मैं इस तरीके से मूवेबल करूंगा, घुमाऊंगा, लेस करूंगा, जब बढ़ाऊंगा, ताकि बच्चा जी क्या हो सके, ये ऐसे ऐसे हिलता 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 वापस डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे, ये सेंटर कैसे आ जाए, ठीक उसी के नीडल के सेंटर में आ जाए। मीन्स ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी वो सेंटर में आ सके, ना तो इस साइड को हो ना तो इस साइड को, सेंटर में आ जाए। तो अगर इसकी वैल्यू नीडल सेंटर में आ गई है तो वो क्या स्पेसिफाई करेगी कि IG क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को मैं मूवेबल ऐसे मूव करवाऊंगा ताकि IG क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब अगर बच्चा जी IG 0 हो गया तो क्या होगा, इस पर पहुंच रहा है, तो IG को 0 करना है तो कैसे करेंगे, पहले किरचॉफ के लूप लगाएंगे हम। यहाँ पर एक ही बैटरी है, करंट I स्पेसिफाई कर रहा है, उसको मैं यूज में ला रहा हूं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जो करंट का यूज में आ रही है, तो इसको अगर मैं एलिमिनेट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि किरचॉफ लॉ वाले केस में मैंने एक बात बताई थी बच्चा जी कि आपको जो भी बैटरीज लगी होंगी उनमें से एक आधी बार तो हर एक बैटरी को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक बैटरी अपना कोई ना कोई करंट स्पेसिफाई करवाती है। बट यहां पर एक ही जो I करंट है वो स्पेसिफाई हुआ और वो यहां पर यूज आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं। मींस इसका जो करंट है वो इसमें आ रहा है वर्किंग में, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। किसी भी बैटरी का करंट यूज में लाना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहे उस बैटरी को हम यूज में ला लाएं, लेकर आए तो अच्छी बात है।
अगर वो यूज में नहीं आ रही, उसका करंट यूज में नहीं आ रहा, तो उसको लाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो अब यहां पर क्या होगा, तो लूप लगा कर देखिए। पहले लूप कौन सी लगेगी, ये क्यों लगा रहे हैं, ताकि इस पर पहुंच सके, ए बी डी ए। तो मैं अभी यहां पर इस लूप में तो कैसे चलाऊंगा, अभी क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज चल रहा हूं। तो हमारी मर्जी है, अगर मैं एक पे क्लॉकवाइज चलूंगा, दूसरे पे भी चलूंगा वैसे, तो वो चले। तो बच्चा जी क्या हुआ, इसमें से क्या होगा, ऐसे चल रहे हैं तो P1 साथ में आएगा, P साथ में आएगा I1, फिर यहां से ऐसे गए तो उससे क्या होगा, IG, साथ में ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर की भी थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस होगी, क्योंकि हर एक डिवाइस की कोई ना कोई रेसिस्टेंस होती है, तो इसकी भी होगी। तो उसके रेसिस्टेंस को बच्चा मैं लिख लेता हूं G, इसके रेसिस्टेंस ही लिख लिया हमने G एज अ रेसिस्टेंस, ओके। तो उसके बाद करंट ऐसे था, जिस साइड को मैं जा रहा हूं उसी साइड को करंट जा रहा है, तो ये पॉजिटिव आ गया, तो यहां पर नेगेटिव, क्योंकि करंट इस साइड को, मैं ऐसे जा रहा हूं। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चा जी, माइनस I माइनस I1, और साथ में क्या आएगा R इक्वल्स टू क्या बनेगा, बैटरी है इसमें कोई नहीं है, तो ये 0 हो गया। तो दूसरी लूप में भी कैसे चलूंगा, क्लॉकवाइज। तो लूप कौन सी ली अभी मैंने बेटा जी, BCDB। तो इस लूप में कैसे होगी वर्किंग, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा, I1 माइनस IG, साथ में क्या आया Q, वापस इस साइड को मैं आ रहा हूं, तो करंट इस साइड को है, मैं इस साइड को जा रहा हूं। यहां से चले, जिस साइड को मैं चल रहा था उसी साइड को करंट है, तो पॉजिटिव हुआ। अभी यहां से इस साइड को मैं जाऊंगा, करंट इस साइड को है, तो यहां लिखूंगा माइनस, क्या आएगा I माइनस I1 प्लस IG, साथ में क्या आएगा S, ओके, S आ गया। और उसके बाद क्या होगा बच्चा जी, इस साइड को गया तो ये भी नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा IG, साथ में क्या है G इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया। अभी मैं इसमें से ये जो R है, ये जो R था, ये जो R है, इसकी वैल्यू मैं ऐसे स्पेसिफाई करूंगा ताकि क्या हो सके, IG की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो मैंने मान लो R की वैल्यू कोई फिक्स कर दी, जब IG क्या हो गया 0, तो देयरफॉर मैं क्या करूंगा, अभी मैंने फिक्सेशन की ना, अभी मैं इसकी वैल्यू को मूव कर करके मैंने R की वैल्यू ऐसे सेट कर लिया कि IG की वैल्यू 0 हो जाए। तो देयरफॉर क्या करेंगे हम, IG को क्या कर देंगे 0, IG को 0 किया तो क्या बनेगा बच्चा, यहां पर भी I1, पहले ऊपर वाली इक्वेशन ले, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, P1 साथ में है I1, ये 0 होगा क्योंकि IG 0 है, तो यहां पर क्या आएगा, I माइनस I1, साथ में आ जाएगा R इक्वल्स टू 0, ओके डन। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, इसमें क्या होगा, I1 साथ में क्या है Q, IG 0 है, तो इसको मैंने स्किप कर दिया, I1 माइनस 0 था, I1 साथ में Q आ गया, तो यहां पर क्या होगा, I माइनस I1, IG की वैल्यू 0 है, तो यहां पर S आ गया, तो यहां पर भी क्या है, ये 0 है, IG की वैल्यू, तो ये 0 हो गया, इक्वल्स टू क्या होगा ये। तो इक्वेशन 1 और 2 ऐसे बन गया, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूंगा बेटा जी 3 और 4। और 3 और 4 इक्वेशन से अब क्या बन क्या रहा है, इसको उस साइड, इस साइड को उस साइड ले लें, तो बच्चा जी क्या बनेगा हमारे पास, इक्वल्स टू क्या बना, I माइनस I1, साथ में क्या आया R, और दूसरा क्या है Q, साथ में I1 इक्वल्स टू क्या आएगा, I माइनस I1, साथ में क्या आया S। तो ये थी हमारी वही थर्ड फोर्थ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को 3/4 कर दें तो बच्चा जी क्या बनेगा, 3/4, तो क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा P1 के साथ I1, Q के नीचे भी I1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, I माइनस I1 के साथ R, नीचे भी क्या आएगा, I माइनस I1 के साथ S। तो ये गए, ये नहीं बचा जी, ये गए, तो बना क्या, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S बन गया। तो ये कब बना, जब IG की वैल्यू क्या की गई 0।
तो इसका मतलब आपको अगर ऐसे फॉर्मेट में अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बच्चा उस केस में आप क्या करोगे, सेंटर वाला जो ये बीच में एक तरह से ब्रिज बना हुआ है इन दोनों रस्तों के, तो उस ब्रिज का जो करंट है उसको आप जीरो करेंगे और ये लगाएंगे कि इसके अपॉन ये है, इसके अपॉन ये है, तो फाइंड कर लेंगे। इसकी वैल्यू फिक्स थी हमने सेट की और इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे इसी फॉर्मूले के साथ और आंसर बन जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हुआ, पहले इसको ऑन किया, फिर इसको ऑन किया और फिर आर की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट की कि आईजी की वैल्यू जीरो हो जाए तो हमारे पास ये आएगा, तो ये बन गया प्रिंसिपल किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। डन, क्लियर है। इसी को यूटिलाइज करके हम अब क्या करेंगे, टेम्परेचर फाइंड करेंगे कि हम किसी भी अननोन रेजिस्टर का टेम्परेचर फाइंड करना हो तो क्या होता है, तो बच्चे वो भी फाइंड कर सकते हैं इसी के साथ, इसी तरीके के साथ। तो कैसे करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद इसको रिमूव करूंगा, इसे यूज करके हम आगे चलेंगे। तो अब बच्चा हम क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टर एज अ मैंने प्लेटिनम ले लिया कोई भी, तो बच्चा वो प्लेटिनम का बना हुआ, तो प्लेटिनम का क्यों लिया, क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर करोजन का इम्पैक्ट नहीं पड़ता जैसे कि गोल्ड के ऊपर भी नहीं पड़ता। ओके, वो इसलिए क्योंकि मुझे इस मटेरियल को डिफरेंट लिक्विड्स के अंदर डिप करना है और इसके ऊपर करोजन अपना इम्पैक्ट ना करे, इसलिए मुझे ये वाला मटेरियल लेना पड़ा। क्यों करना पड़ेगा वो आप समझिए कि मुझे डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर उसे क्यों डिप करना पड़ा। सबसे पहले बच्चा जी कैसे है कि यही प्रिंसिपल को हम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए बच्चा जी, फिक्स्ड होने चाहिए और सेम वैल्यू के। ओके, सेम वैल्यू के होने चाहिए। इसका मतलब जितनी इसकी वैल्यू उतनी ही वैल्यू उसकी होगी। ये दोनों फर्स्ट कंडीशन है अगर मुझे किसी भी अननोन रेजिस्टर का टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसके लिए। क्यों, वो भी बताऊंगा क्यों। पी और क्यू की वैल्यू फिक्स कर दी, सेम वैल्यू की, क्यों की वो भी बताएंगे। और इसकी वैल्यू मैंने कोई फिक्स की होगी, आर की वैल्यू जो कि वेरिएबल थी, ये वेरिएबल है कोई भी रेजिस्टर, इसकी वैल्यू मैंने फिक्स की, फिक्स्ड बाय एस, ताकि क्यों कि आईजी क्या हो सके, जीरो। ओके, फिक्स हमने की क्योंकि आईजी हो सके जीरो। तो इसका मतलब बच्चा जी इसकी मैंने वैल्यू फिक्स की तो इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर दूंगा, इस रेसिस्टर की वैल्यू क्या आएगी फाइंड कर दूंगा। तो वो क्या आएगी बच्चा जी, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर क्या था ये वाला, इसकी वैल्यू मान लो मैंने फिक्स की है तो वो क्या की है R1, तो वो आएगा R1। और इस जो ये मटेरियल है इसको मैं लिख देता हूं बच्चा जी, इसका नेम कर देते हैं हम, इसको x ले लेता हूं बच्चा जी, ये x। ओके, सो देयरफॉर एट दैट टाइम x की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों सेम के थे, कटिंग हो गई तो ये बन गया बच्चा जी x की वैल्यू क्या आ गई R1, जितनी वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू बन जाएगी इसकी, और रेसिस्टर की वैल्यू आ गई। कब आई है ये, और ये कब बन गया बच्चा जी, P और Q फिक्स किए थे और ये वैल्यू कब आई बच्चा जी, अभी प्लेटिनम था ना, टेम्परेचर मुझे फाइंड करना था इसका, कहीं भी कभी भी टेम्परेचर का फाइंड करना हो तो उसके लिए बच्चा जी मुझे स्टार्टिंग के ऊपर कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब जब ये वैल्यू मैंने फाइंड की एट दैट टाइम मैंने इस रेसिस्टर्स को पहले कहां पर डिप किया था, ये प्लेटिनम को मैंने डिप किया था पहले कहां पर, 0 डिग्री पे, मींस आइस के अंदर। तो यहां एट दैट टाइम मुझे ये वाला रेसिस्टर कहां पर डिप था, 0 डिग्री आइस के अंदर। तो इसका मतलब एट दैट टाइम इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके डन, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और उस टाइम के ऊपर बच्चा जी इसका रेसिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास, R1, जो कि कितनी थी, इसकी ही थी। तो क्लियर है, सबसे पहले मैंने इसको डिप किया किसमें, 0 डिग्री में, उसके बाद यहां पर यूज में लाया, ये दोनों वैल्यूज फिक्स थी, सेम वैल्यू की थी, इसकी वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट की ताकि आईजी की वैल्यू क्या हो सके, 0। और एट दैट टाइम हमने क्या अक्वायर किया कि एक्स की वैल्यू क्या आई, R1 के बराबर। सेकंड क्या करेंगे अभी हम, फिर से इसी की वैल्यू फिक्स ही रखेंगे हमेशा। और अब मैंने इसको कहां पर डिप किया, एक्स को 100 डिग्री सेल्सियस, किसमें, किसी स्टीम के अंदर डिप किया। तो पहले 0 पे किया था आइस में तो क्रोजन ना लगे इसलिए प्लेटिनम यूज किया, अभी 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में किया तो क्रोजन ना लगे इसलिए इस प्लेटिनम ही यूज किया। समझ लगी प्लेटिनम क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया। ओके, तो एट दैट टाइम टेम्परेचर क्या होगा बच्चा जी,
100 डिग्री सेल्सियस। ओके डन। तो इसकी वैल्यू मैं फिर से फिक्स करूंगा और इसकी वैल्यू को फिक्स करूंगा और एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा जी, फिर से क्या बनेगा, कटिंग हो गई। तो x की वैल्यू बच्चा जी अब क्या बनेगी, इसकी वैल्यू अब क्या बनेगी, यहां पर ये पहले x1 था। ओके ये पहले सॉरी x की वैल्यू थी R1, अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी R2। ओके डन। R2 क्यों हुई, क्योंकि अब इसकी वैल्यू में वही थोड़ी रहेगी जो पहले थी, पहले इसकी वैल्यू R1 थी, अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो जैसे अभी यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर R की वैल्यू थी R1, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैंने वैल्यू इस तरीके से फिक्स की ताकि Hg की वैल्यू 0 हो सके, तो R की वैल्यू क्या बनी बचा जी R2। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई जी R2। डन है, इतना क्लियर है सबको। उसके बाद इसको मैंने बचा जी किसी भी अननोन, अभी टेम्परेचर मुझे नहीं पता, इसी प्लेटिनम को मैंने किसी अननोन टब के अंदर डिप किया और फिर इसको यहां पर रख दिया और इसकी वैल्यू मैं फिर से चेंज करूंगा ताकि इसकी वैल्यू कोई आ सके। तो एट दैट टाइम बच्चा जी क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, जब T डिग्री सेल्सियस, मान लो कोई टेम्परेचर होगा T डिग्री सेल्सियस, मुझे नहीं पता कितना था, वही तो फाइंड करना। तो बच्चा जी उस टाइम पे आप मान लो कि R की वैल्यू क्या है R3 है, तो बच्चा जी यहां पर क्या बनेगा, फिर से उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुई तो R की वैल्यू R3 आ गई, P और Q कैंसिल आउट हो गए तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर R2 आएगा तो ये हुआ, R3 होगा तो ये होगा। तो x की वैल्यू फिर से आ गई हमारे पास, क्या आ गई वैल्यू बच्चा जी R3। तो डन है। ये कब था, जब टेम्परेचर क्या है T डिग्री सेल्सियस। ओके किसी भी बाथ टब के अंदर मैंने रखा था। तो अब प्लेटिनम है, प्लेटिनम का क्या है, कोई टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के अंदर। वो क्या था, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल्स टू चेंज इन रेसिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेसिस्टेंस, मींस जब इनिशियल रेसिस्टेंस साथ में चेंज इन टेम्परेचर, तो वो अल्फा देता था हमें। डन। तो सबसे पहले बच्चा जी कैसे करेंगे हम, इन दोनों 100 डिग्री और 0 डिग्री वाले केस में, तो यहां पर बच्चा जी क्या बनेगा, इन दोनों के अंदर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हुई, पहले रेजिस्टेंस थी 100 डिग्री के ऊपर R2 आई, पहले थी R1, तो क्या आई बच्चा जी R2 माइनस R1 अपॉन ओरिजिनल क्या थी R1, और चेंज इन टेम्परेचर क्या आया 100 माइनस 0, तो बच्चा जी यहां पर क्या बनेगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 साथ में आया 100, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा जी अल्फा की। ओके तो सेकंड केस हम करेंगे जब क्या होगा 100 और ये वाला टेम्परेचर होगा, तो ये टेम्परेचर मुझे नहीं पता कितना बच्चा जी। ओके पहले 0 पे रखा और ये किया, अभी ये मुझे टेम्परेचर नहीं पता कितना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चा जी, ओरिजिनल पहले क्या थी, ये थी 0 डिग्री के ऊपर, तो अभी इसको और इसको यूज मिलाऊंगा, इसको और इसको, तो एट दैट टाइम क्या बनेगा, अल्फा की वैल्यू क्या बना अभी R3 माइनस पहले क्या थी R1, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, बिल्कुल इनिशियल केस में, तो रेसिस्टेंस इनिशियल केस में भी क्या थी R1 थी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चा ये रेसिस्टेंस बढ़ती है, इसलिए मुझे इसी को इनिशियल लेकर चलना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा R1 और साथ में यहां पर क्या आएगा बच्चा जी, टेम्परेचर अभी कितना है T है। ओके ये वाले केस में T है, पहले कितना था 0 था, तो यहां पर क्या बनेगा अभी R3 माइनस R1 अपॉन R1 साथ में है T इक्वल्स टू अल्फा, तो दोनों अल्फा अल्फा इक्वल्स टू कर दी जाए तो क्या बनेगा, अल्फा अल्फा इक्वल्स टू कर दिया तो क्या बनेगा बच्चा जी R2 माइनस R1 अपॉन R1 साथ में 100 इक्वल्स टू यहां पर क्या है R3 माइनस R1 अपॉन क्या है R1 साथ में है T, तो R1 यहां से गया तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा जी, T की वैल्यू क्या आएगी, ये ऊपर चले जाएगा नीचे आ गया, नीचे आ गया और 100 यहां पर ऊपर चला गया। तो किसी भी अननोन रेसिस्टर के हम टेम्परेचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए चाहिए क्या, पहले उसके इनिशियल स्टेट्स की वैल्यू चाहिए, तो वो हम उसको एज अ क्या लेंगे
बेंचमार्क वैल्यू लेंगे, पहली वैल्यू लेंगे, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली इसको बाकियों को कर सकें कि 0 के ऊपर ये थी, 100 के ऊपर ये थी, अब इसी को यूटिलाइज करें और यहाँ पर फिल करें, तो यहाँ पर हमें फिर वैल्यू पता होगी R3 कितनी है, फिल कर देंगे, R1 कितना पता, R2 कितना पता, R1 कितना पता, इनटू 100 कर देंगे, टेम्परेचर आ जाएगा एट दैट टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर उस प्लेटिनम वायर का। तो हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा, इसको बार बार पढ़ना हो सकता है पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट बचा ये नहीं है कि टेम्परेचर के बारे में आ सके, ओके, पर फिर भी आप इसको पढ़ें। अदरवाइज यही थिंग्स आएगी जहाँ स्लाइड वायर ब्रिज का आएगा, और वो स्लाइड वायर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही वर्क करता है, अभी उसको पढ़ेंगे हम वो कैसे वर्क करता है। पहले इसका आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो नेक्स्ट है बच्चा जी वो है हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज। इसका आपको एक्सपेरिमेंट भी है, एक एक्टिविटी भी है आपके फिजिक्स में, 2 एक्टिविटीज है, वो कब कैसे होगी उसको हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे, जो हम आज मेथड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो वो होगा कैसे बच्चा, ये बेसिकली ये स्लाइड वायर ब्रिज जो है ये किस प्रिंसिपल पे रन करता है, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का बच्चा की प्रिंसिपल है क्या, तो पढ़ा था ना, ये अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, कैसे आता था, वही पूरी चीज अभी हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करें बच्चा, पहले यहां पर क्या किया हमने, एक क्या कर दिया, यहां पर की लगा दी, तो ये K1, और यहां पर भी की लगा दी, वो कौन सी है, K2। तो कैसे होगा, ध्यान से समझना बच्चा जी, पूरा पूरा खुद आप कंपेयर करेंगे, ये कुछ बाहर था, कैसे कंपैरिजन होगा, बनाकर देखिए कुछ। तो ये क्या था P, ये क्या था Q, ये था R, ये था S। तो यहाँ पर स्विच था, पहले कौन सा K1 और यहाँ पर कौन सा है K2। तो कैसे आपको समझ आ रहा है कहां पर P है, कहां पर Q है, कहां पर S है और कहां पर R है, पूरी कंपैरिजन कैसे होगा। R और S तो आपको मिल रहे हैं, R और S मिल रहा है, बट P और Q कहां पर है वो फाइंड करेंगे। कैसे होगा, ध्यान से समझना, P और Q ये पूरा पूरी थिंग्स जो हम स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर पढ़ेंगे, ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये हम वही चीज आज फाइंड करेंगे। यहां से करंट गया ऐसे, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लें। इसके अंदर ये जो एक लगा है, ये 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, ये कितनी लेंथ का है, 1 मीटर लेंथ का है, वुडन स्केल है। उस वुडन स्केल के ऊपर एक वायर है, ये वाली जो वायर जो सेंटर में है, ये कांस्टेंटाइन की या मैंगनीन की वायर है। मैंगनीन कहां पर पड़ा था, रेसिस्टिविटी के अंदर पड़ा था। एक ऐसा अलॉय जिसके ऊपर टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा था, याद है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था कि ऐसा कौन सा अलॉय है जिसके ऊपर टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस टेम्परेचर के साथ उसकी रेसिस्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यहां पर ये जो वायर है ये किसकी बनी हुई है, ये 100 सेंटीमीटर की जो वायर है ये किसकी बनी हुई है, कांस्टेंटाइन या मैंगनीन की। तो करंट यहां से फ्लो करता है बच्चा जी, यहां से करंट जाता है ऐसे और इधर पूरा डन, और यहां से करंट गया यहां पर, और यहां से बच्चा जी ये जो मटेरियल्स, ये जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये सभी की सभी, ये बच्चा जी किसकी है, ये कॉपर या स्टील की स्ट्रिप्स है। इनका खुद ये जो मटेरियल जिससे बनी हुई कॉपर या स्टील, इसकी खुद की रेसिस्टेंस 0 के बराबर है। इसका मतलब ये जो मटेरियल्स है ये कोई भी रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे। रेसिस्टर हमारे पास 4 ही है, वो कौन से, P, Q, R इंटू S। P और Q कहां पर है, R और S हमें फाइंड है, वो पता है। तो कैसे हुआ बच्चा जी, कैसे करूंगा, कैसे मैं R की कोई वैल्यू, R हमें पता था कौन सा था, एक वेरिएबल रेसिस्टर था, इसकी वैल्यू कोई फाइंड करके रख लूंगा। मींस कैसे करूंगा, रेसिस्टेंस बॉक्स से कोई वैल्यू R की निकालूंगा, जो भी की निकालूंगा वो रेसिस्टर वर्क में होगा। तो मान लो इसमें इसके अंदर बहुत सी की होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर 10 की होगी, 5 की होगी, 20 की होगी, 400 की होगी, 500 की होगी। तो जो भी मैं रेजिस्टर जो भी की निकालूंगा वो रेजिस्टेंस अभी यहां पर वर्क में आएगी।
तो इसका मतलब मैंने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी कोई। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या था, इसकी वैल्यू फिक्स करते थे, ये वैल्यू हमारे पास क्या थी, फिक्स थी, इसकी वैल्यू हम खुद फिक्स करते, इसकी वैल्यू वेरिएबल थी। अभी भी यहां पर मैंने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है, पहले वेरिएबल है कोई वैल्यू फिक्स कर दी है। ओके, ये इसकी फाइंड करनी है, ठीक। पी और क्यू कैसे आएगा, अभी यहां पर देखो ध्यान से, करंट गया, यहां से करंट ऐसे गया, ये हमारे पास कौन सी है, कॉपर की या सिल्वर की स्ट्रिप्स है, तो ये खुद रेजिस्टेंस कोई भी क्रिएट नहीं करेंगे। यहां से जाते वक्त ऐसे प्रॉपर करंट यहां से बाइसेक्ट होगा ऐसे, तो यहां से बच्चा जी करंट गया तो ऐसे बाइसेक्ट होता है, तो एक गया इधर को, कौन से किधर गया बच्चा ये आर में, तो एक गया कहां पर, आर की ओर, तो एक कैसे जा रहा है, पी के अंदर, तो एक कहां पर गया, पी के अंदर। अब पी कहां तक है पता नहीं, ओके, तो आगे कैसे गया बच्चा जी, आगे गया क्यू और इधर गया कहां पर, एस, तो यहां से बच्चा जी क्यू कहां पर है पता नहीं, और यहां से क्या आगे एस में, तो वापस मिल गया यहां पर और यहां से वापस भी, तो वापस मिल गया यहां पर और यहां से फिर से वापस, डन। पी और क्यू कहां पर है, पी और क्यू बच्चा जी क्या है, जहां पर ये जाकर मिला, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर की पॉइंट मिलता है, यहां पर एक साइड पी रह गया, यहां पर गया एक साइड पी रह गया, एक साइड क्यू रह गया, तो इसका मतलब यहां पर ये मिला, एक साइड पी हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, क्यू, और पी क्यू कहां पर आया, फाइंड हो गया। इसकी वैल्यू हमने कोई फिक्स कर दी थी, रख दी थी, वेरिएबल है, हमने कोई वैल्यू फिक्स कर दी, और यहां से एक पॉइंट होगा, इसी कॉपर या सिल्वर स्ट्रिप्स के अंदर से एक कॉपर होगा, एक पॉइंट होगा, जहां से मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर को अटैच करूंगा, और गैल्वेनोमीटर के साथ यहां पर की K2 होगी। जब मैं इसको ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू किया, गैल्वेनोमीटर वर्क में नहीं आया, क्योंकि ये की क्या है, ये ऑफ कंडीशन में, इसको मैंने ऑन कर दिया, तब भी ये वर्किंग में नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने इसको अटैच नहीं किया इस वायर के साथ, इस कौन सी वायर के साथ, इसको मैंने अटैच नहीं किया, ये पी क्यू वाली वायर के साथ यहां पर। तो जब मैं इसको अटैच करूंगा तो ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रीडिंग देना शुरू कर देगा। कैसे देगा, इस तरफ को या इस तरफ को, ओके। तो बच्चा जी जिस तरफ को ये रीडिंग वर्किंग देगा, मींस जिस तरफ को भी ये जाएगा, अगर मान लो इस तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये यहां से हटाकर, ये जॉकी है यहां पर, ये वायर यहां पर गैल्वेनो के साथ एक जॉकी के साथ अटैच होगी, जॉकी का आगे फ्रंट एंड होगा, उसको हम मूव करेंगे इसके ऊपर, ऐसे इस वायर के ऊपर। जब प्रैक्टिकल होगा तो अब आपको प्रॉपर अच्छे से पता चलेगा। तो यहां पर ये जॉकी है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये आगे जाकर किसके साथ कनेक्ट होगी, एक जॉकी के साथ। जॉकी भी एक क्या है, एक मेटल से बना हुआ एक थिंग है, ठीक है, एक मटेरियल है जो मेटल से बना है, ताकि उसके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर सके। तो उसको मैं इस वायर के ऊपर रन करूंगा, मूव करवाऊंगा। तो अगर बच्चा जी वो इस साइड को है, ये इस साइड को फ्लो दे रहा है, कौन सा, गैल्वेनोमीटर, तो मुझे ये वाली जॉकी जो है वो इस साइड को लेकर जानी पड़ेगी। और अगर ये मूव कर रहा है इस साइड को, तो बच्चा जी मुझे इस साइड को लेकर जानी पड़ेगी, ताकि, और इसके ऊपर रन इसलिए करनी पड़ेगी ताकि कोई ऐसा पॉइंट आ सके इस 100 सेंटीमीटर के अंदर, जब गैल्वेनोमीटर क्या करे, रीडिंग 0 दे, मींस इसकी नीडल ऐसे सेंटर में ही रहे। तो करना क्या पड़ा, इसके अंदर का करंट क्या करना पड़ा, 0 करना पड़ा। तो करंट 0 यहां पर कैसे किया, मैंने इस जॉकी को मूव करके इसके ऊपर। बात समझ आई। तो इसका मतलब जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये गैल्वेनोमीटर 0 वर्किंग शो करेगा, इसका मतलब इसके अंदर से करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब क्या होगा, मेरे पास पी और क्यू पॉइंट आ जाएगा, जहां पर जो हुआ उसको मार्क कर लूंगा, वो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। मैं इसके ऊपर मेजर करूंगा कि वो कितना होगा, इसके अंदर भी आगे क्या होंगे, मिलीमीटर्स होंगे, तो 10 आएगा, फिर से लंबा, और फिर उसके बाद ऐसे आएंगे। तो मान लो इस पॉइंट पे आए, तो ये पॉइंट कितना होगा, 40.2। 40.2 के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट आएगा। इसका मतलब P क्या हुआ, 40.2 सेंटीमीटर, और Q क्या होगा, ये 100 था, उससे उसको माइनस कर देंगे, तो बच्चा जी वो कितना बन जाएगा, 59.8। डन। तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लिया जाए कि हर 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो बच्चा जी कितने हुए, ये पूरा पूरा कितना हुआ, 40.2। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस P की क्या आएगी, 40.2 ओम। तो Q की कितनी आएगी,
59.8 ओम। तो डन हुआ। पी की वैल्यू आ गई, क्यू की आ गई, आर की हमें पता है तो एस की फाइंड कर देंगे। तो स्लाइड वायर ब्रिज के साथ हमने अननोन रेसिस्टर की वैल्यू फाइंड कर दी, जो कि क्या था, एस था। तो डन हो गया। ये जो स्लाइड वायर ब्रिज का ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये बेटा जी मोस्ट एंड सेंसिटिव कब होगा, मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, जब ये वाला जो पॉइंट हो ये कहीं पर सेंटर में आए। तो उसके लिए बच्चा जी हमें इस आर की वैल्यू बहुत सेंसिटिव तरीके के साथ चूज करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू हम ऐसी रखें कि ये जो पॉइंट है जो यहां पर कहीं पर लाई करे। अगर आपका पॉइंट यहां पर जाते वक्त भी एक ही साइड रीडिंग है, यहां पर भी रखे इस पॉइंट को तब भी एक ही साइड रीडिंग है, इसका मतलब आपके कहीं पर कनेक्शन क्या है, गलत है। तो कनेक्शन को प्रॉपरली चेक करें। ये जो जहां पर जॉइंट्स किए हमने वायर के, उसको प्रॉपरली पहले क्या करें, प्रॉपर उसको साफ करें, करोजन तो नहीं है वहां पर। तो करोजन को हटाने के बाद वायर्स को अटैच करें। इसी पॉइंट्स को भी ऐसे ही करें, प्रॉपरली उनको टाइट करें, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। और जब एक ही साइड को रीडिंग आती हो तो कनेक्शंस को आप चेक करें, कनेक्शंस कहीं पर रॉन्ग हो सकती हैं। सेकंड थिंग, इसकी वैल्यू इस तरीके के साथ एडजस्ट करें कि ये जो पॉइंट है ये कहीं पर इस जो 1 मीटर का जो ये वुडन स्केल है इसके सेंटर के पास कहीं पर वैल्यू आ सके, किसकी, जो कि बैलेंस्ड पॉइंट हो। बैलेंस पॉइंट कौन सा होता है बच्चे, जहां पर आईजी की वैल्यू 0 होती है, नल पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तक मींस कि अभी बैलेंस हो चुका है, कौन सा, स्लाइड वायर ब्रिज। तो वो भी आपको बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहे हैं बच्चा जी कि अगर मैं बैटरी और जी की वैल्यू को आपस में क्या कर दूं, इंटरचेंज, तो क्या ये जो बैलेंस पॉइंट था इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, जहां इसको चेंज करने के साथ क्या इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, ध्यान से समझिए क्यों। मान लो यहां पर बच्चा जी गैल्वेनोमीटर था, यहां पर बैटरी है, पूरी इसी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। यहां पर अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं, ओके, और यहां पर क्या लगा दूं, बैटरी, तो क्या होगा बच्चे, यहां पर भी बैटरी जाकर, बैटरी से पहले करंट ऐसे डिवाइड था, अभी यहां पर भी करंट ऐसे डिवाइड है, ओके। तो यहां पर जाकर ये दो पॉइंट्स थे जिनके अंदर क्या था, पहले बैटरी कनेक्ट थी, और यहां पर भी इन्हीं दो पॉइंट्स के अंदर क्या थी, पहले गैल्वेनोमीटर अटैच था। कैसे, एक बार फिर से इसको पूरा समझिए मेरे, ये डायग्राम जो बनाई थी। एक बार देख लो जो पूरा आ रहा है डायग्राम, हाँ जी डायग्राम सही है। तो यहां पर बच्चा जी क्या है, पहले बैटरी थी, बैटरी ने ऐसे करंट किया तो 2 में फ्लो हुआ। तो कैसे थे, ये पी क्यू, ये आर, ये एस, 2 में बटा, कैसे, पी और किस में, आर में। तो यहां पर भी क्या हुआ बच्चा जी, ऐसे गया और बटा कैसे, पी और क्यू में, पी और क्यू में बट गया, ऐसे जाकर पी और क्यू में बट गया। तो यहां पर भी ऐसे बटा था। उसके बाद यहां पर पहुंचा तो यहां पर बच्चा जी वो करंट आगे फ्लो करेगा, और इन और साथ में क्या था, गैल्वेनोमीटर वाला भी था। तो यहां पर बच्चा जी पहुंचकर क्या, वो आगे फ्लो करेगा और साथ में अंदर क्या था, गैल्वेनोमीटर भी था। तो वापस मिलकर फिर इसी में गया, तो वापस बच्चा जी यहां पर मिलकर फिर इसी में गया। तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बात का ध्यान रखना बच्चा जी, आप माइंड में रखना, वो क्या, कि जब कभी भी हम बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो कब, जब बैलेंस हुआ हो स्लाइड वायर ब्रिज, तब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ये बात माइंड में रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ओके। सो ये भी हुआ हमारा। और जब आप इसकी एक्टिविटी करोगे बच्चा जी, ये जो आप एक्टिविटी आपने फाइल्स पे करोगे, तब ये थिंग को आप करके देखना कि कोई चेंजेस आ रही है, नहीं आई तो डन है, तो हमने जो किया वो सही है। तो ये था सब कुछ जो हमने आज पढ़ना था स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर भी। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा पूरा खत्म हो गया। अभी लास्ट टॉपिक बचा है पोटेंशियोमीटर, मेजरिंग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का। इसके बाद बचा जी हीटिंग इफेक्ट्स आएंगे, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुश आ रहे हैं, बात रहे, परिवार के साथ बैठे। परिवार को आपकी जरूरत है, आपको परिवार की जरूरत है। और चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जितना हो सके बच्चा शेयर करें, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। बाय बाय।